उत्तर प्रदेश के मथुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां वृंदावन में यमुना नदी के बीच एक भीषण हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी एक स्टीमर अचानक पलट गई और देखते ही देखते खुशियों का माहौल चीख पुकार में बदल गया। इस हादसे में अब तक करीब 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना केसी घाट के पास की है, जहां नाव का संतुलन बिगड़ना और बह पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग, पुलिस और राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे? क्या सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे, या फिर प्रशासन की निगरानी में कहीं चूक गई? फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हर पल के साथ उम्मीद और डर दोनों बढ़ते जा रहे हैं। आए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस दर्दनाक हादसे की एक ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी के बीच एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक स्टीमर अचानक पलट गई और खुशियों से भरी यात्रा कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब नाव में सवार करीब 20 से 25 लोग यमुना में सैर और दर्शन के लिए निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाव जैसे ही केशी घाट के पास पहुंची तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि स्टीमर का संतुलन एक फ्लोटिंग ब्रिज से टकराने या ओवरलोडिंग के कारण बिगड़ा, जिसके बाद नाव पलट गई और उसमें सवार लोग सीधे गहरे पानी में जा गिरे। मौके पर चीख पुकार मच गई, लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में कई लोग पानी में डूबने लगे। इस हादसे में अब तक करीब 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 10 से 12 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोग और आसपास मौजूद नाविक तुरंत मदद के लिए कूद पड़े और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत बचाव टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। गोताखोर पानी के भीतर लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है और मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तेजी से राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही इस हादसे की जांच के भी आदेश दिए गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या नाव में तय सीमा से ज्यादा लोग सवार थे? क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और क्या प्रशासन की निगरानी में कहीं चूक हुई? फिलहाल सबसे बड़ा फोकस लापता लोगों की तलाश पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ये 2 नाव में लोग, एक ग्रुप के लोग आए हुए थे और वृंदावन के केसी घाट के आसपास नदी में वृंदावन का दर्शन कर रहे थे और दुर्घटना घटी है। एक नाव डूब गई है, जिसमें कई लोगों के डूबने की आशंका है। अभी तक 14 से अधिक लोग सकुशल बचा लिए गए हैं और 6 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। पूरा राहत बचाव कार्य इस समय चल रहा है। हमने हमारे यहाँ मथुरा में आर्मी का स्टेशन है, उनकी भी हेल्प मांगी है, वो लोग भी आ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम आ रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ लोकल गोताखोर काफ़ी संख्या में रहते हैं, ये इलाका उन्हीं का है, तो काफ़ी गोताखोर भी लगे हुए हैं और युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए हर तरीके से राहत बचाव कार्य करने, जितने भी घायल हैं उनका इलाज कराने का निर्देश दिया है और हम सभी लोग लगे हुए हैं कि सभी लोग सकुशल बच जाएं। यही मेरी बांके बिहारी जी से प्रार्थना है। फिलहाल वृंदावन में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके, लेकिन हर बीतता पल उम्मीद
और चिंता दोनों बढ़ रही हैं। इस हादसे ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आस्था के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? क्या सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? जो कुछ लोग देर पहले तक अपनों के साथ खुशियां मना रहे थे, आज वही परिवार अपनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं और कई घरों में तब मातम पसरा हुआ है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे लापरवाही कब तक मासूम जिंदगियों को यूं ही निकलती रहेंगी। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।